के आखिरी पलों की चीखें दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में सीवीआर की ऑडियो पब्लिक को नहीं सुनाई जाती है। ये उन एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की प्राइवेसी और उनके परिवार की भावनाओं का सम्मान करने का एक तरीके का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। अब जानना तो ये भी जरूरी है ना कि असल में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाल के प्लेन एक्सीडेंट के क्रैश का एग्जैक्ट रीजन बताने में। क्या बाकी के देश हमसे आगे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी कि कोबी ब्रायंट के हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट आने में भी 1 साल से ज्यादा लग गया था। तो डेफिनेटली ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ये कोई भारतीय सुस्ती नहीं है। ये सोच लेना कि बाकी देशों में तो ब्लैक बॉक्स से एक्सीडेंट का डेटा निकाल के सिर्फ 2 दिनों में उस हादसे के एग्जैक्ट रीजन के साथ रिपोर्ट आ जाती होगी, ये एक मिथ है। कोबी ब्रायंट के केस में 13 महीने लगे थे। एयर एशिया का जो क्रैश हुआ था उसकी रिपोर्ट 12 महीनों में आई थी और नेपाल का जो येती एयरलाइंस का क्रैश हुआ उसका सिर्फ डेटा समझने में 10 से 12 हफ्ते लग गए थे। तो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है और स्टेप बाय स्टेप ये होता है कि सबसे पहले तो डे 0 से डे 10 तक सबसे पहला काम होता है ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना, उसको सेफली लैब तक पहुंचाना और उससे डेटा निकालने की कोशिश शुरू करना। इट्स ट्रू कि कई बार तो ब्लैक बॉक्स रिकवर करने में ही काफी दिन लग जाते हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की वो भयानक आफ्टर मैच तस्वीरें याद है ना? देखा था ना कि क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, कैसे प्लेन का हिस्सा मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस गया था। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट के जस्ट बाद ऐसे सामने ही ऊपर पड़ा नहीं मिल जाता है ब्लैक बॉक्स। उसको डेड बॉडीज में से निकाल के ढूंढना, प्लेन के इतने भयानक मलबे में से निकालना ढूंढना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने में भी टाइम लग ही जाता है और यहाँ तक कि कभी-कभी ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने में ही सालों लग जाते हैं। साल 2009 में एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन के बीच में क्रैश हुई थी। वो ब्लैक बॉक्स समंदर की 3900 मीटर की गहराई में चला गया था, यानी कि टाइटैनिक जितना नीचे। ऑलमोस्ट 2 सालों तक अंडर वाटर रोबोट्स और सोनार से ढूंढा गया, तब जाके ब्लैक बॉक्स मिल पाया था। और जब मिला तब पता चला कि एक्सपीरियंस्ड पायलट्स भी कंफ्यूजन में कैसे गलत डिसीजंस ले सकते हैं। डे 10 तक का बता दिया ना। अब अगले 2 से 4 हफ्तों में सीवीआर, एफडीआर, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग यानी मौसम की रिपोर्ट्स, प्लेन के मेंटेनेंस लॉग्स, इन सबको एक साथ मिलाना और सिंक करना पड़ता है। सिंक करने का मतलब इतना माइन्यूट है कि सेकंड बाय सेकंड मैच करना पड़ता है। जैसे सीवीआर